दोस्तों आईपीएल में अब तक आरसीबी के एबी डिविलियर्स ने डेथ ओवर्स में खूब चौके छक्के लगाकर कई मैचों का पासा पलटा है। मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने अब तक आईपीएल के डेथ ओवर्स यानी 16वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक 131 चौके और 135 छक्के जड़े हैं। जी हां, अंतिम ओवरों में डिविलियर्स ने चौकों से ज्यादा छक्के लगाए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल में अब तक डेथ ओवर्स में डिविलियर्स ने किन 10 गेंदबाजों की सबसे ज्यादा पिटाई की है। तो शुरुआत करते हैं इस लिस्ट में नंबर 10 पर मौजूद प्रवीण कुमार से। आईपीएल में एबी डिविलियर्स ने प्रवीण कुमार के खिलाफ डेथ ओवर्स में 17 गेंदें ही खेली थी, लेकिन इन 17 गेंदों में ही उन्होंने प्रवीण कुमार को 39 रन जड़ दिए थे। यानी आईपीएल में डेथ ओवर्स में प्रवीण कुमार की गेंदबाजी के खिलाफ एबी डिविलियर्स का स्ट्राइक रेट 229.4 का रहा था। डिविलियर्स ने उनको 2 चौके और 4 छक्के भी जड़े थे। वहीं प्रवीण कुमार एबी डिविलियर्स को डेथ ओवर्स में कभी भी आउट नहीं कर सके और अपनी 17 गेंदों में से सिर्फ 4 गेंदें ही वे डिविलियर्स के खिलाफ डॉट निकालने में कामयाब रहे थे। इस लिस्ट में नंबर 9 पर मौजूद है मोहित शर्मा। ये खिलाड़ी पहले चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आईपीएल खेलता था, लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हो चुका है। डेथ ओवर्स में मोहित शर्मा ने डिविलियर्स को सिर्फ 16 गेंदें ही फेंकी थी, लेकिन इन 16 गेंदों में ही डिविलियर्स ने उनके खिलाफ 44 रन जड़ दिए थे। यानी अंतिम ओवरों में मोहित शर्मा के खिलाफ एबी डिविलियर्स का स्ट्राइक रेट 275 का रहा था। इतनी पिटाई होने के बाद भी डेथ ओवर्स में मोहित शर्मा कभी डिविलियर्स को आउट नहीं कर सके और अपनी 16 में से सिर्फ 2 गेंदें ही वे डिविलियर्स से डॉट निकलवा सके थे। वहीं एबी डिविलियर्स ने मोहित शर्मा को अंतिम ओवरों में चौके तो सिर्फ 2 लगाए, लेकिन उनके खिलाफ 4 छक्के जड़ दिए थे। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है डेल स्टेन का। आईपीएल में एबी डिविलियर्स ने डेल स्टेन की डेथ ओवर्स में सिर्फ 15 गेंदें ही खेली थी और इन 15 गेंदों में ही उन्होंने उनको 47 रन जड़ दिए थे। यानी अंतिम ओवरों में डेल स्टेन के खिलाफ एबी डिविलियर्स का स्ट्राइक रेट 313 से भी ज्यादा रहा था। अंतिम ओवरों में डेल स्टेन भी डिविलियर्स का विकेट नहीं चटका सके और अपनी 15 में से सिर्फ उन्होंने डिविलियर्स से 3 गेंदें ही डॉट निकलवाई थी। वहीं एबी डिविलियर्स ने अंतिम ओवरों में डेल स्टेन की खूब पिटाई की और उनको 3 चौके और 5 छक्के भी जड़े थे। इस लिस्ट में नंबर 7 पर मौजूद हैं सनराइजर्स हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार, जिनके खिलाफ एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 29 गेंदें खेलकर उनके खिलाफ 49 रन जड़ दिए थे। यानी डेथ ओवर्स में भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी के खिलाफ डिविलियर्स का स्ट्राइक रेट 170 के आसपास रहा है। अंतिम ओवरों में सनराइजर्स हैदराबाद का ये गेंदबाज डिविलियर्स को सिर्फ 1 बार ही आउट कर सका था और अपनी 29 गेंदों में से भुवनेश्वर ने डिविलियर्स से सिर्फ 6 गेंदें ही डॉट निकलवाई थी। वहीं हैरानी वाली बात यह है कि एबी डिविलियर्स ने डेथ ओवर्स में अब तक भुवनेश्वर कुमार को कोई भी छक्का नहीं लगाया है। वह उनके खिलाफ सिर्फ 8 चौके ही जड़ सके हैं। इस लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं अशोक डिंडा। डेथ ओवर्स में इस गेंदबाज ने डिविलियर्स को सिर्फ 16 गेंदें ही फेंकी हैं और डिविलियर्स ने अशोक डिंडा की इन 16 गेंदों में उनके खिलाफ 49 रन जड़ दिए हैं। यानी डेथ ओवर्स में एबी डिविलियर्स ने अशोक डिंडा की खूब पिटाई की और 306 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। इतनी पिटाई होने के बाद भी अशोक डिंडा अंतिम ओवरों में डिविलियर्स को कभी आउट नहीं कर सके और अपनी 16 गेंदों में से सिर्फ 1 गेंद ही उन्होंने डिविलियर्स से डॉट निकलवाई है। वहीं डिविलियर्स ने इस गेंदबाज के खिलाफ अंतिम ओवरों में 6 चौके और उनको 3 छक्के भी ठोके हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, जिनके खिलाफ एबी डिविलियर्स ने डेथ ओवर्स में सिर्फ 19 गेंदें खेलकर उनके खिलाफ 19 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया है। यानी अंतिम ओवरों में ट्रेंट बोल्ट की भी डिविलियर्स ने खूब पिटाई की है और 263 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। वहीं अगर बात करें ट्रेंट बोल्ट की, तो इन डेथ ओवर्स में वह अब तक डिविलियर्स को 1 बार ही आउट कर सके हैं और डिविलियर्स ने ट्रेंट बोल्ट की इन 19 गेंदों में से सिर्फ 2 गेंदें ही डॉट खेली हैं। डिविलियर्स ने बोल्ट को अब तक डेथ ओवर्स में 4 चौके और उनको 4 ही छक्के जड़े हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है लसिथ मलिंगा का। मुंबई इंडियंस के इस गेंदबाज के खिलाफ डिविलियर्स ने अंतिम ओवरों में 24 गेंदें खेलकर उनके खिलाफ 56 रन बनाए। यानी अंतिम ओवरों में मलिंगा के खिलाफ डिविलियर्स का स्ट्राइक रेट 233.3 का रहा था। डिविलियर्स ने लसिथ मलिंगा को डेथ ओवर्स में अपना विकेट नहीं दिया और उनकी 24 में से सिर्फ 2 गेंदें ही डॉट खेली थी और डिविलियर्स ने मलिंगा की इन 24 गेंदों में उनके खिलाफ 3 चौके और उनको 4 छक्के भी जड़े थे। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं संदीप शर्मा, जिनके खिलाफ डिविलियर्स ने डेथ ओवर्स में सिर्फ 22 गेंदें खेलकर उनके खिलाफ 60 रन जड़ दिए थे। यानी अंतिम ओवरों में संदीप शर्मा के खिलाफ डिविलियर्स का स्ट्राइक रेट 272 से भी ज्यादा रहा है। हालांकि संदीप शर्मा उन्हें 1 बार आउट करने में कामयाब रहे
लेकिन डिविलियर्स ने डेथ ओवर्स में उनकी 22 में से सिर्फ 4 गेंदें ही डॉट खेली थी और उनके खिलाफ 3 चौके और उनको 6 छक्के भी जड़े थे। इस रिकॉर्ड लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं केकेआर के ऑलराउंडर आंद्रे रसल, जिनकी डेथ ओवर्स में एबी डिविलियर्स ने खूब पिटाई की। रसल की 23 गेंदों में ही डिविलियर्स ने उनके खिलाफ 65 रन जड़ दिए थे। यानी अंतिम ओवरों में रसल के खिलाफ डिविलियर्स का स्ट्राइक रेट 282 के भी पार जाता है। आंद्रे रसल भी उन गेंदबाजों में शामिल हैं जिन्होंने डेथ ओवर्स में एबी डिविलियर्स का विकेट नहीं लिया है। हालांकि आंद्रे रसल अपनी 23 गेंदों में से डिविलियर के खिलाफ 5 गेंदें डॉट निकालने में जरूर कामयाब रहे हैं। वहीं एबी डिविलियर्स ने अंतिम ओवरों में रसल की खूब पिटाई की और उनको 7 चौके और 4 छक्के भी जड़े हैं। वहीं डेथ ओवर में सबसे ज्यादा रन अब तक डिविलियर्स ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ बनाए हैं। जसप्रीत बुमराह ने अंतिम ओवरों में डिविलियर्स को सिर्फ 30 गेंदें ही फेंकी हैं, लेकिन डिविलियर्स ने बुमराह की इन 30 गेंदों में ही उनके खिलाफ 69 रन जड़ दिए हैं। यानी अंतिम ओवरों में डिविलियर्स ने मुंबई इंडियंस के इस तेज गेंदबाज के खिलाफ 230 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। इतनी पिटाई होने के बाद भी जसप्रीत बुमराह अंतिम ओवरों में डिविलियर्स को अब तक एक बार भी आउट नहीं कर सके और अपनी 30 में से सिर्फ उन्होंने 7 गेंदें ही डिविलियर्स से डॉट निकलवाई हैं। वहीं आरसीबी के इस धाकड़ बल्लेबाज ने मुंबई इंडियंस के इस तेज गेंदबाज को अंतिम ओवरों में 6 चौके और उनके खिलाफ 5 छक्के भी जड़े हैं। आईपीएल की इस खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे और रोमांचक अपडेट्स जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।